जुर्म के अंदर जुर्म छुपा था, गुनाह की गवाही दे रहा था। एक ऐसा शैतान जिसने इंसानियत का कत्ल किया, फिर वही बहरूपिया वजूद का कातिल भी बना। इस शैतान को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और कहने लगेंगे, हर इंसान को गौर से देखिए, एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं। ये वहशी कातिल है, वो वजूद का हत्यारा। और हमारे को क्या चीज खिला दी थी कि हमें थोड़ी थोड़ी याद थी, पूरे होश में नहीं थे। वो कातिल भी है। थाना पथरिया क्षेत्र के पूरा गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम मानक लाल अहिरवार था, उसकी डेड बॉडी गांव के आसपास ही प्राप्त हुई। जांच के क्रम में पुलिस ने एक व्यक्ति जिसके ऊपर संदेह था, कोदूलाल अहिरवार, उसकी तलाश शुरू की थी और उस आरोपी को दस्तयाब किया गया है और उससे पूछताछ में उसने इस घटना को किया जाना स्वीकार किया है। पुलिस अभी उसका पुलिस रिमांड लेकर आगे भी पूछताछ जारी रखेगी और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेगी। अशकों का सौदागर, वजूद की बेशर्म डी। हमारे बच्चे को मारा नहीं, हमारे साथ गलत व्यवहार करना पड़ेगा। तो हमारे साथ जो जबरदस्ती की है, हमारे अनुसार मारने की धमकी दे रहा था और हमसे पैसे भी लिए उसने। इज्जत दो, जमानत लो। बेटे की सलामती चाहती हो तो अपनी इज्जत दो। पति को जमानत दिलाना चाहती हो तो अपनी इज्जत दो। अब तक आपने कई वहशियों के चेहरे देखे होंगे, कई दरिंदों के चेहरे से शराफत का नकाब हटते देखा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देख आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। एक ऐसे इंसान की शक्ल जो बहरूपिया है, जो बेबसी का फायदा उठाता है, कैसे वो साजिश पर साजिश रचता है। तो देख लीजिए इस आरोपी को जो पुलिस गिरफ्त में खड़ा है, जिसके काले कारनामे एक के बाद एक ऐसे खुले कि पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल दमोह के पथरिया के पूरा गांव में मानक अग्रवाल नामक एक शख्स का कत्ल हुआ था। कातिल कौन था ये कोई नहीं जानता था। तभी मकूतल के साथ जिस शख्स को आखिरी बार देखा गया था वही उसका कातिल निकला, और वो कातिल कोदूलाल अहिरवार था, जिसने लालच के चक्रव्यूह में अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारा था। पैसों के लेन देन का मुख्य रूप से इसमें विवाद था और इसी कारण से ये घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मर्डर के इस केस को ट्रेस कर वाकई राहत की सांस ली थी। कोदू अहिरवार को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जो बेहद चौंकाने वाला था। अचानक कानून के रखवालों के पास एक महिला पहुंची, जिसने जब अपना दर्द बयां किया तो पुलिस भी इस कातिल आरोपी की नई करतूत को सुन दंग रह गई। आप खुद सुनिए, फिर इस आरोपी का पूरा काला चिट्ठा हम आपको दिखाएंगे। और हमारे को क्या चीज खिला दी थी कि हमें थोड़ी थोड़ी याद थी, पूरे होश में नहीं थे। इसके बीच ही हमें चंडी चौक पर ले गया, करीब 1 महीने तक रखे रहा वहाँ से। फिर हमको ये पूरा ले गया है, 5-6 दिन हम पूरा में रहे। एक महिला जिसका पति जिला जेल में कैद है, वह अपने पति के साथ या पति को मिलने जेल में आई थी। वहां एक कोदू अहिरवार करके एक व्यक्ति जिससे उसका संपर्क हुआ और उस व्यक्ति ने इसे बहलाया कि उसके पति की जमानत करवा देगा। कोदूलाल अहिरवार ने उसका शोषण किया, उसका शारीरिक शोषण किया, उसको 2 महीने तक अपने साथ पत्नी बना के रखा। कोदू के पापों की गठुड़ी धीरे धीरे खुल रही थी। एक ऐसा शैतान जिसने पहले अपने दोस्त का कत्ल किया था,
लेकिन उससे पहले भी वो पिछले 2 महीनों से दरिंदगी का एक अलग खेल खेल रहा था, जिसका शिकार बनी थी ये महिला, जिसे कोदू ने पिछले 2 महीनों से कैद खाने में कैद करके रखा था। एक ऐसा शातिर अपराधी जिसने इस महिला की मजबूरी का फायदा उठाया था। जेल में बंद इसके पति को जमानत दिलाने के बहाने इस वहशी ने उसकी इज्जत को अपनी नापाक दहलीज पर गिरवी रखा। हत्या के मामले में जब कोदू गिरफ्तार हो गया, तब ये महिला जैसे तैसे उस कैद खाने से छूट पाई। हमारे बच्चे को बोले बच्चे को मारा नहीं, हमारे साथ गलत व्यवहार करना पड़ेगा, तो हमारे साथ जो जबरदस्ती की है हमारे अनुसार मारने की धमकी दे रहा था और हमसे पैसे भी लिए उसने। वही आरोपी जिसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है वह पूर्व से ही एक हत्या के मामले में जेल में है। महिला की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। हत्या के आरोप में पहले ही आरोपी कोदू जेल में बंद है। अब इसके ऊपर महिला के लगाए गए इन संगीन इल्जाम पर पुलिस ने एक और मामला दर्ज कर लिया है। वाकई हैरानी होती है ऐसे शैतान को देखकर। किसी ने सच भी कहा है, जिसे देखना है बार बार देखो। एक इंसान में कई चेहरे छुपे होते हैं। तफ्तीश के लिए दमोह से आशीष कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तफ्तीश में